एक 80 साल के बुजुर्ग ने 60 मिलियन यूरो की लॉटरी जीत ली। उसके बाद जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। खुशी के मारे उनकी सांसें थम गई। मरने से पहले कांपती उंगलियों से उन्होंने बिस्तर के पास लगी घंटी बजाई, एक आखिरी अर्ज की, मुझे बचाओ। नर्स लीना दौड़ कर आई और उसकी नजर उस चमचमाते लॉटरी टिकट पर ठहर गई जो बुजुर्ग की गंदे हाथों में था। उस विशाल रकम को कौन टाल सकता था। लीना के होंठ सूख गए। अगर ये पैसा दोनों में बांट लेते तो हर किसी की किस्मत बदल जाती। लेकिन वहाँ मौजूद दूसरी नर्स आंटी में शांत खड़ी थी। उसके अनुभव कह रहे थे कि गलत तरीके से मिला धन कभी सुकून नहीं देता। कभी तीसरी नर्स एला दरवाजे से गुजर रही थी। लीना ने उसे फुसफुसाकर 10 मिलियन का लालच दिया। पर एला जिद्दी थी। लालची थी, या तो सब में बराबर बांटो या मैं सबको सब बता दूंगी। कमरे का दरवाजा फिर से भारी आहट के साथ खुला। डायरेक्टर और एक पुरुष नर्स अंदर आए। आंटी ने दिल पर हाथ रखकर टिकट थमाया और सारी सच्चाई खोल डाली। डायरेक्टर ने आंखों से टिकट की रकम पढ़ी, फिर कमरे में खड़े लोगों की संख्या गिनने लगा। आंटी में स्तब्ध रह गई। बाकी सब इस धनी खुशामदगी में डूबे थे। इसलिए उसने पुलिस को यह बताने की कोशिश की। लीना और जोएल ने आंटी में का नरम दिल पहचान लिया। दोनों घुटनों पर गिरकर दुखद आवाज में बोले, हम ही थे जिन्होंने उसकी सेवा की। उसके अपने बच्चों ने कभी ख्याल नहीं किया, इसलिए हम असली हकदार हैं। बेशुमार भीख मिन्नतों के बाद आंटी में कुछ सोचो और मान गई। उन्होंने खुद से कहा, नहीं फिर भी ये सही नहीं। लेकिन आखिरकार वे सब साथ वहाँ से लॉटरी की रकम लेने चल पड़े। उन्हें 12 मिलियन यूरो मिले। गरीबी पर विराम, अधूरे सपनों की लौ फिर प्रज्वलित होने लगी। कई वर्षों के बाद अंधेरी खबर आई, डायरेक्टर की मौत हो चुकी थी। समुद्र के बीचों बीच में एक बोट ने उसे कुचल दिया। उस याट का ड्राइवर भी हेनरी नाम का था, वही नाम जो उस बुजुर्ग का था। एला के होंठ कांप उठे। ये लॉटरी अशुभ है, आंटी मैंने लड़खड़ाते हुए समझाया। नाम तो मिलते जुलते बहुत मिलेंगे, लेकिन एला ने बाल निकाल लिया। अब वह भी मृत्यु के अंतिम चरण में थी। 3 दिन बाद खबर आई कि एला की भी मृत्यु हो गई। जिस अस्पताल में इलाज हो रहा था उसकी गली का नाम था हेनरी एवेन्यू। जोएल ने कांपते स्वर में कहा, 2 बार गलती से नहीं हो सकता। डर के मारे उसने तय किया, मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगा और पैसे हेनरी के बच्चों को लौटा दूंगा। पर आंटी मैंने कसमों से मनाया। जिसने यह धन नहीं लेना चाहा था वही अब अमीरी की लपेट में था। गुस्से में जोएल न माना। आंटी मैंने एक जोरदार थप्पड़ से उसे चुप करा दिया। जोएल सीढ़ियों से बेसुध नीचे गिरा। उसका सिर दीवार से टकराया और वह वहीं मर गया। आंटी मैंने ठंडी सांस ली। अब कोई गवाह नहीं बचा। लेकिन वहाँ पास एक फूड ट्रक खड़ा था। उस पर चमकता लिखावट, हेनरी रेस्टोरेंट। हर बार यह नाम ही किस्मत का सिक्का पलट देता था। आंटी में धराशायी हो बैठी, ठीक वैसी ही जैसे पहले लीना गिरी थी। जेल नहीं जाना था। उन्होंने लीना से फुसफुसा कर कहा, चलो लाश छिपाई और पैसे दान करते हैं। लीना सहमति में सिर हिलाकर बोली। दोनों ने जोएल की लाश कार में रखी और पास की खूंटी तक ले आई। शराब पीकर ड्राइविंग का हादसा दिखाने का षड्यंत्र रची थी। लेकिन कार में सीट बेल्ट लगाते समय आंटी मैंने थोड़ी देर वाली अड़चन पैदा की। लीना को ड्राइवर सीट पर बिठाया, बाहर से दरवाजा कुंडी मार दी। अब जब एक जान चली ही गई थी, दूसरे की कोई कीमत न रह गई थी। कार चट्टान की तरफ लुढ़की। एक घोड़पास झनकार सी गूंजी। आंटी मैंने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उन्होंने खुद कार स्टार्ट की, नीचे से एक स्क्रू निकल कर गिर पड़ा।